स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे एक ऐसी घटना पर आते हैं जो सच में किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकती है। हम बात कर रहे हैं कुर्सियोंग के घने जंगलों में मिले एक लावारिस कैमरे और उसकी उस खौफनाक रिकॉर्डिंग की। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि डिजिटल सबूतों पर आधारित एक ऐसा सिलसिला है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर उन अंधेरों में छिपा क्या था। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम में थोड़ा और गहराई तक जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब किसी की जानलेवा नासमझी और एक सदियों पुरानी श्राप का आमना सामना होता है। सोचिए, 4 दोस्त, हाथ में कैमरा और एक नया हॉरर व्लॉग बनाने का जुनून। बस एक थ्रिल की तलाश थी, है ना? पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी यही थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की भूख उन्हें एक ऐसे दलदल में ले जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी भूल जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। आइए अब इस खौफनाक रात की असली सेटिंग को समझते हैं। दार्जिलिंग के पास बसा एक छोटा सा और बेहद खूबसूरत शहर है कुर्सियोंग, और वहीं पर है ये डाउ हिल। वैसे तो ये जगह अपनी खूबसूरत वादियों के लिए काफी मशहूर है, पर इसकी एक बहुत ही डरावनी साइड भी है। एक ऐसा घना जंगल और एक बिल्कुल सुनसान स्कूल जहां से लोगों के बिना किसी सुराग के गायब होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। मतलब ये एक ऐसा इलाका है जो अपने आप में न जाने कितने गहरे राज समेटे हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वहां के लोग कहते क्या हैं। वहां के लोकल लोगों के बीच ना कुछ ऐसी बातें फैली हुई हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। जैसे कि अचानक से लोगों का गायब हो जाना, जंगलों में भटकता हुआ एक सिरकटा साया और अंधेरे में घात लगाए बैठे मानवभक्षी प्रेत। ये सब वहां के रहने वालों के लिए रोज का डर है। लेकिन वही होता है ना, उन चारों दोस्तों ने इन चेतावनियों को बस एक मजाक, एक लोकल कहानी समझकर हवा में उड़ा दिया। और यहीं पर आती है सबसे ध्यान देने वाली बात। खतरे का पहला सिग्नल उन्हें एकदम सामने से मिला था। हुआ ये कि स्टेशन के ठीक बाहर जब उन्होंने एक पुरानी चाय की दुकान पर उस भूतिया स्कूल के बारे में पूछा, तो वहां बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति बुरी तरह घबरा गया। उसने उन्हें एकदम साफ वार्निंग दी कि कुछ भी हो जाए वहां मत जाना। ये एक ऐसा इशारा था जिसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान तुरंत वापस लौटा था। पर व्लॉग बनाने के उस पागलपन में उन्होंने इस चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। कैमरे में जो टाइमलाइन रिकॉर्ड हुई है वो अपने आप में एक तबाही की आहट है। देखिए कैसे चीजें आगे बढ़ी। शाम को उनका स्टेशन पहुंचना, रात को उस खौफजदा चाय वाले की बात को अनसुना करना, और फिर ठीक रात 1 बजे उस मना की गई सड़क की तरफ निकल पड़ना, जहां जाने की सख्त मनाही है। लोकल लोग तो ये भी मानते हैं कि धुंध में अगर कोई साया दिखे तो भूल कर भी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। खैर, उस रात उन चारों को कहाँ पता था कि कोई अदृश्य शक्ति पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। तो अब ये विश्लेषण हमें उनकी मेन डेस्टिनेशन पर ले आता है, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। 1930 में बनी ये इमारत पिछले कई सालों से बिल्कुल वीरान और बंद पड़ी है, लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में यहाँ अनजान कदमों की आवाजें आने की बातें कही जाती हैं। ये बिल्कुल एक जर्जर, खंडहर बन चुका ढांचा है जिसमें दशकों के राज दफन हैं, और यही वो एग्जैक्ट जगह थी जहां उन्हें अपना व्लॉग शूट करना था। जैसे ही वो लोग इस स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ माहौल एकदम से बदल जाता है। वो पुराने जंग लगे और चरमराते हुए दरवाजे जिन्हें धक्का देकर वो अंदर गए, वो खाली सुनसान क्लासरूम, टूटी हुई बेंचें, और फिर अचानक उस घने अंधेरे कॉरिडोर में धीरे धीरे गुजरती हुई किसी की परछाई। यहाँ आकर वो डर जिसे वो अब तक सिर्फ एक थ्रिल समझ रहे थे, वो असल हकीकत में तब्दील होने लगा था। और फिर हालात उनके कंट्रोल से बाहर होने लगे। फुटेज में साफ दिखता है कि जैसे ही वो उस कॉरिडोर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहां का कोहरा अजीब तरीके से घना होने लगता है और अचानक उनका उपकरण ग्लिच करने लगता है। ये वो पॉइंट था दोस्तों, जब उन चारों के दिलों में पहली बार अपनी जान का सच्चा खौफ महसूस हुआ। एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी वहां थी कि मशीनें भी अब जवाब दे रही थीं। इस रिकॉर्डिंग का अगला हिस्सा एक बड़ा ही डरावना कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ डर से कांपते हुए वो 4 दोस्त जिनके पास बचाव के नाम पर सिर्फ एक कैमरा था, और दूसरी तरफ एक बेहद भयानक साया जिसके कंधे तो दिख रहे थे पर सिर बिल्कुल नहीं था। उस स्कूली बच्चे जैसी एंटिटी को देखते ही उनकी तो जैसे सांसी रुक गई। वो साया स्कूल के पिछले हिस्से से होते हुए घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो दोस्त जैसे सम्मोहित होकर बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल पड़े। और बस फिर वो पल आया जब उनका ग्रुप टूटना शुरू हुआ। एक
जी हाँ, ये वो नंबर है जो सबसे पहले गायब हुआ। जंगल में आगे बढ़ते वक्त अचानक अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी। उनका एक दोस्त रोहित अचानक रुकता है। उसने कहा कि कोई उसे बुला रहा है, और अगले ही सेकंड घने कोहरे की एक ऐसी मोटी चादर आई जिसने उसे पूरी तरह निगल लिया। वो पहला शख्स था जो उस खौफनाक धुंध में हमेशा के लिए खो गया, और बाकी दोस्त उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। रोहित को ढूंढने की उस अफरा तफरी और पैनिक के बीच कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि जमीन पर गिरने के बावजूद कैमरा चालू रहता है। वो रिकॉर्ड कर रहा था, और इसके बाद जंगल में जो भी दिल दहला देने वाला मंजर हुआ, वो सब उस गिरे हुए कैमरे के लेंस ने लगातार रिकॉर्ड किया। बुरी तरह घबराए हुए जब वो जंगल के और गहरे हिस्से में भाग रहे थे, तो एक दोस्त आरव के नज़र एक पुराने फॉरेस्ट बोर्ड पर पड़ती है, और उस पर एक ऐसी बात लिखी थी जो किसी का भी खून जमा दे। जो भी उसे देखता है वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, ये उनके आने वाले अंजाम की एक खौफनाक भविष्यवाणी थी जो अब पूरी तरह से उन पर हावी होने वाली थी। इसके बाद उस गिरे हुए कैमरे ने आरव के आखिरी तलों को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किया। पीछे से आए उन काले सायों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भागने की सारी कोशिशें बेकार। देखिए, सबसे पहले उसका दिमाग और शरीर पूरी तरह से सुन पड़ गया। फिर एक काली धुंध जबरदस्ती उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसकी चीखें और उसकी इंसानियत सब धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो खुद उन मानवभक्षी सायों का हिस्सा बन चुका था। अब आते हैं अगली सुबह पर। उस डरे हुए चाय वाले बुजुर्ग की सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। इंस्पेक्टर रतन सिंह ने सुबह की पहली किरण के साथ ही अपनी पूरी फोर्स लेकर डाउ हिल के उस घने जंगल में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस वीरान जंगल में उन्हें मिला क्या? इंस्पेक्टर और उनकी टीम को मिला वो लावारिस कैमरा जो उस जंगल की जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उन्होंने फुटेज चेक की तो पूरी रात की वो खौफनाक और विचलित कर देने वाली रिकॉर्डिंग उनके सामने आई। उन तस्वीरों और आवाज़ों ने एक बहुत ही दर्दनाक सच पर मोहर लगा दी। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि आरव और उसके दोस्त अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। वो हमेशा के लिए कुर्सियों के उन काले सायों का एक अटूट हिस्सा बन चुके थे। तो इस सब के बाद ये पूरी घटना हमारे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल और डाउन हिल के जंगल का वो भूखा श्राप, वो आज भी वहीं मौजूद है। अब अगली ऐसी कौन सी अनजान जिज्ञासु आत्मा होगी जो इन सख्त चेतावनियों को नज़रअंदाज करके उस अंधेरे में कदम रखेगी? हमारा ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना सबसे बेहतर होता है। और इसी खौफनाक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।